Well, financial well-being. It's a very crucial subject since ever, and I think in the current scenario, it has taken even more importance because for the organization या फिर अगर आप एक इंडिविजुअल के लिए भी बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू मेंटेन द लाइफ स्मूथली starting from the education, food, traveling, recreation, everything. Everybody is looking for the sources of income. लेकिन अक्सर जो है वो ऐसे हालात नहीं बनते हैं कि आपकी पसंद की नौकरी मिल जाए और जब मिलती है तो शायद पसंद की सैलरी नहीं मिलती है। हर बच्चा हर बड़ा यही सोच कोशिश कर रहा है कि कहीं से कोई ऐसा सोर्स मिल जाए जिसमें उनको स्मूथ इनकम मिलती रहे। बट यू सी मेरे ख्याल में ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और होती भी हैं, लेकिन शायद कुछ गलत सोच आ जाती है लोगों के जहन में कि पैसा ही सब कुछ है और वही वो उनका फाइनेंशियल गोल्स ही उनके जो है वो प्रायोरिटी बन जाती है। मेरे ख्याल में अगर हम फाइनेंशियल वेलबींग को डाइसेक्ट करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट कहाँ से आता है। नो डाउट जब पेट में खाना होता है तो हर कोई अच्छा अच्छा सोचता है, अच्छा अच्छा बोलता है, लेकिन मेरे ख्याल में भूखा रह के भी बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। दीन हमारा सिखाता है कि रोज़ा रख के आप कैसे काम कर सकते हैं। कीपिंग ऑल दीज थिंग्स असाइड, they are very important, but ultimately everybody is working for the job is for the money, it is for the financial returns और वहाँ से कितना मेहनत करके कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, आई थिंक ये गेज करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है लेकिन मुश्किल भी है। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फाइनेंशियल वेलबींग ऑर्गेनाइजेशन इट्सेल्फ के लिए और उनके एम्प्लॉयज़ के लिए मेरे ख्याल में इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, हॉट केक है, इस वक्त बज़वर्ड है और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस, द मैनेजमेंट, द HR managers, they all are doing their best, they're trying their best to find out the ways and strategies जिसके ज़रिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं। But still, at this time, in this state of financial matters of the country and in fact internationally, it is very difficult because the inflation, the taxes, the rate of living, everything is growing. And जो चीज़ किसी ज़माने में शायद 1 रुपए की होती थी, आज वो 25 रुपए की मिल रही है। लेकिन जिस तरह से ये इन्फ्लेशन बढ़ा है उस लिहाज से हमारे मुल्क की या लोगों की सोर्सेज ऑफ इनकम या इंक्रीज इन द इनकम नहीं हो रहा है। आई थिंक एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू लुक एट इट कि हम अपने फाइनेंसेस को सिर्फ पैसे लेकर नहीं बल्कि स्पेंडिंग के ऊपर भी नज़र रख करके कर सकते हैं। अगर हम अपने स्पेंडिंग्स को श्रिंक कर लें, स्ट्रेटजाइज कर लें, बेहतर तरीके से हम अपने मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन कर लें तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ फाइनेंशियल वेलबींग आएगी बल्कि मेंटल वेलबींग भी आएगी।